हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं सुरेंद्र कुमार कल्ला आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। कल की क्लास जो अपनी हुई थी वो माध्यिकाओं से संबंधित हुई थी। आज की क्लास में हम केंद्र के बारे में बात करेंगे और केंद्र माध्यिकाओं से ज्वाइंट ही है कि केंद्र क्या है। जब सभी माध्यिकाएं एक किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज का केंद्र कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं। आज की क्लास में केंद्र के बारे में बात होगी, उसके साथ में लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर के बारे में बात होगी, उसके बाद में अंतर केंद्र इंटर सेंटर के बारे में बात होगी, उसके बाद में सरकम सेंटर यानी प्री केंद्र के बारे में बात होगी। ये सभी हम डिस्कस करने की आज क्लास में कोशिश करेंगे और यदि इनमें से कुछ रह गया तो हम कल की क्लास में उसके बारे में बात करेंगे। तो चलो बढ़ते हैं हम आज केंद्र की ओर। आज हम बात करेंगे केंद्र की, त्रिभुज का केंद्र। सेंट्रोइड मतलब कल हमने बात की थी माध्यिकाओं की। माध्यिकाओं से संबंधित ही ये क्या है? केंद्रक होता है। जब त्रिभुज में माध्यिकाएं बना दी जाती है और वो माध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, माध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे हम क्या कहते हैं? त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। तो त्रिभुज की माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। त्रिभुज के प्रतिच्छेद बिंदु, जो माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु है, उन्हें क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। अब जैसे हमने कल माध्यिकाओं के बारे में बात की थी तो यहां पे भी हम बात करते हैं। ये अपना मान लो ABCD, ABC क्या है? त्रिभुज है और इसमें हमने एक A शीर्ष से AD माध्यिका बनाई। फिर उसके बाद में हमने B शीर्ष से BE माध्यिका बना दी। फिर हमने क्या किया? जो C शीर्ष है उसे एक माध्यिका बना दी और ये तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर काटती है, ये बनी CF, और ये तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर काटती है उसे हम मान लो हमने G नाम अंकित कर दिया। क्या कर दिया? G नाम अंकित कर दिया इससे। तो ये जो बिंदु है ना G, ये क्या है? केंद्रक है। ये G बिंदु है जो केंद्र कहलाता है। और यहाँ पे हमने केंद्र को किससे व्यक्त किया है? केंद्र को G से व्यक्त किया। किससे व्यक्त किया? G से व्यक्त किया। तो त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु क्या कहलाता है? त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। त्रिभुज का केंद्र कहलाता है। अब इसमें हमें याद रखने वाली बात है कि केंद्रक है ना, केंद्रक माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है। सर 2:1 में कैसे विभाजित करता है? एक किधर रखेंगे, दो किधर रखेंगे, यह भी हमारी प्रॉब्लम है। तो चलो उसकी भी बात करते हैं हम कि दो किधर रखेंगे, एक किधर रखेंगे। देखो यह माध्यिका हमने शीर्ष से BC भुजा पर डाली है तो शीर्ष की तरफ वाला भाग तो 2 होगा और जो भुजा वाला भाग है वो 1 होगा। इसका मान 2 तो इसका मान 1 होगा। चलो ठीक है। तो सर आगे आओ, आगे C वाला, तो शीर्ष वाला भाग है वो तो 2 हो जाएगा इस माध्यिका का, और इधर का ये भाग यहाँ से यहाँ तक का अनुपात 2:1 ऐसे, ये 2:1 ऐसे। तो फिर सर B शीर्ष के लिए आओ, तो B शीर्ष के लिए भी देख लो, ये भाग 2 हो जाएगा B शीर्ष के तरफ वाला और ये 1 हो जाएगा। इस तरीके से हम इनका मापन करते हैं। तो क्या होगा? इसका 2 इधर शीर्ष की तरफ और 1 भुजा की तरफ, इसका 2 शीर्ष की तरफ, 1 भुजा की तरफ, इसका 2 शीर्ष की तरफ और 1 भुजा की तरफ। इस प्रकार से 2:1 में विभाजित करती है माध्यिकाएं।
तो इस प्रकार हम केंद्रक पर आधारित आज काफी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलो क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज है एबीसी जिसका केंद्र क्या है, जी है। त्रिभुज एबीसी है और जी इसका क्या है, केंद्रक है। जी क्या है, केंद्रक है। और एडी क्या है, माध्यिका। एडी माध्यिका है। फिर क्या कह रहा है अगला, कह रहा है कि यदि जीडी का मान, जो आपका जीडी है त्रिभुज में, उस जीडी का मान 5n/7 है, 5n/7 है, तो एडी का मान, एडी व एजी की लंबाई ज्ञात करो। एडी की लंबाई भी ज्ञात करनी है और एजी की भी लंबाई ज्ञात करनी है। एडी और एजी क्या है सर, अभी करते हैं हम, त्रिभुज बनाएंगे तब मालूम चलेगा ना एडी और एजी क्या है। तो देखो पहले तो त्रिभुज बनाना हमें, क्या त्रिभुज एबीसी बना लिया हमने। ये लो त्रिभुज आपका एबीसी बनकर तैयार। अब कह रहा है इसकी माध्यिका क्या है, एडी है। तो ठीक है भैया, यह माध्यिका एडी है। ये लो एडी माध्यिका होगी इसकी, ठीक। फिर क्या कह रहा है, जी इसका केंद्रक है। तो जी मान लो यहाँ पे कोई बिंदु है, जी जो क्या है, केंद्रक है। जी यहाँ पे कोई बिंदु है जो केंद्रक है। फिर ये कह रहा है कि जो जीडी है उसका मान कितना है, 5n/7 है। तो इसका मान है जो 5n/7 है, 5n/7 इसका मान है जीडी का। तो पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि एडी और एजी का मान ज्ञात करो, इस पूरी माध्यिका का मान ज्ञात करो और एजी इसका मान ज्ञात करो। ठीक है, ये पूछ रहा है। अब देखो हमारे को दिया क्या गया, उस पर गौर करो। देखो माध्यिका को केंद्रक 2:1 में विभाजित करता है, और किस साइड से, शीर्ष की तरफ से। तो ये वाला भाग 2, एजी का मान 2 है और जीडी का मान क्या है, 1 है। जीडी का मान 1 है, एजी का मान 2 है। तो यहाँ पे उतार लो। देखो मैं यहाँ पे उतार लेता हूं, एजी अनुपात जीडी उतार लिया मान लिया हमने, और ये हो गया हमारे पास 2:1 है। ये है। अब इसका मान कितना दिया है, 1 का मान दिया 5n/7। तो भैया जीडी एजी का मान क्या होगा, एजी का मान ये लो, इस 5n/7 देखो 5n/7 से गुणा करने पर ही आएगा। तो ये लो 5n/7 से इसे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10n/7। यानी देखो क्या है, ए का मान 5n/7 है, 1 का मान। तो 2 का मान कितना होगा, इसको 2 से गुणा कर दो, 10n/7। तो इस एजी का मान क्या हो जाएगा, 10n/7, 10n/7 एजी का मान हो गया। अब कह रहा आप एडी का मान ज्ञात करो, तो एडी का मान भी ज्ञात कर लेते हैं। लो यहां पे कर ले एडी का, एडी बराबर, देखो एडी बराबर क्या होगा, एजी प्लस जीडी। तो ये लो एजी प्लस जीडी, इन दोनों को जोड़ेंगे। एजी का मान एजी का मान 10n/7 है, 10n/7, और इसका मान 5n/7, दोनों को जोड़ेंगे तो 15n/7। ये मान आ गया 15n/7। ये एडी का मान आ गया। तो इससे भी निकाल सकते हो आप। इससे कैसे निकालोगे, देखो एजी प्लस जीडी बराबर एडी होता है। तो यहां पे मैं एडी रख दूं तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 1 का अनुपात 5/7 है, n है, तो 3 का अनुपात क्या होगा, इसे 3 से गुणा करेंगे। तो ये लो 3 का अनुपात 7/5n बराबर 15/7n। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। तो सभी को अनुपात में लेकर भी निकाल सकते हैं, इसे अलग से निकालना चाहो तो अलग से भी निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास क्या, एजी का मान तो हुआ 10n/7, और जो आपका
AD था उसका मान 15n/7 प्राप्त हुआ। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का जवाब था जो आपको ऊपर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक त्रिभुज ABC है। त्रिभुज क्या है? ABC है और कह रहा है इसके माध्यिकाएं क्या क्या है? AD है, B है और CF, ये 3 माध्यिकाएं इसकी त्रिभुज ABC की, जिनकी क्रमश लंबाई क्या है? देखो AD की लंबाई तो है 9 सेंटीमीटर, B की लंबाई है 12 सेंटीमीटर और CE की लंबाई है 15 सेंटीमीटर। ये इनकी लंबाइयां हैं। तो भुजा AB की लंबाई ज्ञात करो कि जो त्रिभुज की भुजा है AB उसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ये है, चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के अनुसार। त्रिभुज बनाना हमारे को, त्रिभुज अगले ने ABC बताया तो ये हमने ABC त्रिभुज बना लिया ABC। अब इसकी हमें माध्यिकाएं दी है तो पहली माध्यिका ये हो गई इसकी AD, दूसरी माध्यिका हो गई इसकी BE, मध्य बिंदु है इसका, चाहे हमारे को दिखाई देने में दे रहा हो तो भाई कि आप ऐसे थोड़ा ऊपर ले लो, चाहिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसे लेंगे तो ये कुछ मध्य में दिखाई देना चाहिए हमारे को, तो ये मध्य बिंदु है। ठीक है, फिर दूसरी माध्यिका बनाएंगे हम, तीसरी CF बनेगी तो CF कुछ इस तरीके से बन जाएगी। ठीक, तो ये हो गई आपकी CF माध्यिका। ठीक है, अब देखो इसने क्या दिया है, इसने कहा है कि जो ये AD है ये 9 है। AD कितनी है देखो ध्यान देना, AD 9 है, 9 सेंटीमीटर। तो ये क्या 2:1 में होती है, 3 के बराबर क्या है 9 है, 3 के बराबर ध्यान देना, देखो 3 के बराबर क्या है 9, क्योंकि दोनों का टोटल 2:1 का 3 होगा तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान 3 हो जाएगा। तो 2 का मान कितना होगा 6, तो 6 तो ऊपर आ जाएंगे और 2 3 नीचे आ जाएंगे, हो गया इसका अनुपात। अब हमारे पास B माध्यिका 12 की है, 12 की है तो 1 का मान कितना आएगा, 3 का भाग देने पर 1 का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो देखो ये इधर वाला तो हो जाएगा 4 और इधर वाला हो जाएगा 8, ध्यान देना अच्छी तरह। फिर कह रहा है जो CF माध्यिका है वो CF माध्यिका हमारी 15 है, 15 में 3 का भाग देंगे तो 5, तो इधर वाला तो ये 5 हो जाएगा और इधर वाला ये कितना 12 हो जाएगा, 5 और 12 हो जाएगा। अब जो इसने कहा है वो देखो, ये कह रहा है कि इसकी मान ज्ञात करना हमारे को AB का, किसका AB का मान निकालना है। तो AB का मान कैसे निकाले, AB का मान निकालने के लिए देखो हमें त्रिभुज लेना है और यह भुजा हमें मालूम है नहीं, इसलिए पूरा तो लेना नहीं हमें त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज लेना है जिसमें ये AB आने की संभावना हो। तो AB कौन से त्रिभुज में आ रही है, त्रिभुज A और यहाँ पे देखो G गुरुत्व के अंदर AGB में आ रही है। तो देखो त्रिभुज AGB में क्या है, AGB में देखो जो GF है वो GF क्या है, माध्यिका है, GF माध्यिका है। क्यों, ये इसके मध्य बिंदु से मिल रही है इस शीर्ष से, इसका मतलब ये क्या हो गई, इसकी माध्यिका हो गई। माध्यिका हो गई तो हम इसमें क्या सूत्र लगा सकते हैं, वही सूत्र लगा लो अपने, कौन से वाला, दोनों भुजाओं का वर्ग करके जोड़ दो और जो माध्यिका उसका वर्ग कर दो और बाकी एक आधी भुजा उसका वर्ग करके जोड़ लो। तो क्या होगा, देखो दोनों भुजाओं का वर्ग AG² प्लस BG², तो ये लो AG² प्लस BG², कल कॉपी किया हमने ऐसा, बराबर 2 गुना माध्यिका क्या हो गई GF² प्लस
ये भुजा ले लेता हूं मैं ए एफ स्क्वायर, कोई भी ले लो इन दोनों में से, क्योंकि ये इनकी मध्य बिंदु है तो ये दोनों समान है, कोई सी भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं। अब देखो ए जी का मान क्या है, ए जी का मान हमने 6 निकाला तो 6 का वर्ग कर दो, प्लस बी जी का मान क्या है, बी जी का मान हमारे पास 8 है तो 8 का वर्ग कर दो, और बराबर हम जो आगे बढ़े हैं तो 2 इंटू जी एफ का मान क्या है, जी एफ का मान 5 है तो 5 का वर्ग कर दो, और प्लस ए एफ का मान हमें निकालना है तो इसको स्क्वायर के रूप में रख लो। ठीक है, अब देखो क्या करें, ये तो आ गया अपने पास 36 प्लस 64/2 और बराबर 25 प्लस ए एफ स्क्वायर, ये हमारे पास मान आ गया। देखो अब ये मान आया तो आगे देखो क्या है, अब आगे हम बढ़ेंगे तो इसका मान कितना है, देखो 36, 18 और 32, ये तो 18 बार कट गया इसे और ये 32 बार कट गया, और दोनों जुड़कर कितने हो गए 50 बराबर 25 प्लस ए एफ स्क्वायर, और ये इधर लाकर इसमें से घटाएंगे तो ए एफ स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, ए एफ स्क्वायर का मान हो जाएगा अपने 50 माइनस 25 और कितना गया 25, ए एफ स्क्वायर का मान अपने पास क्या गया 25 आ गया, तो ए एफ का मान क्या हो जाएगा 25 का वर्गमूल, तो ए एफ का मान जो हमारे पास आया वो आया 5 सेंटीमीटर। ए एफ का मान क्या आया 5 सेंटीमीटर आया। हमें निकालना है किसका है, ए बी का, तो देखो देखिए ए बी बराबर 2 गुना ए एफ, क्योंकि इसके दुगने के बराबर है, ये दोनों बराबर पार्टी तो है, तो 2 गुना ए एफ, या ये 5 है तो ये भी 5 है, दोनों जुड़कर 10 हो जाएंगे, या 2 गुना ए एफ, 2 गुना 5 बराबर कितने हो गए 10 सेंटीमीटर। ये जो आपकी ए बी थी वो आपकी 10 सेंटीमीटर प्राप्त हुई। ए बी क्या प्राप्त हुई 10 सेंटीमीटर। आपको इस तरीके से ये मान निकालना था, जो हमारे पास मान आया उसका 10 सेंटीमीटर। कल भी किया था हमने, वही क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा केंद्र को आ गया तो इसलिए हमारे को थोड़ा ऐसा कर लो। ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे गौर करना। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वो है कि त्रिभुज एबीसी है त्रिभुज क्या है एबीसी है, पी क्यू आर भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज एबीसी है जिसका केंद्र क्या है, केंद्र के जी है, एबीसी का केंद्र क्या है जी है, तथा एजी बराबर बीसी है, एजी के बराबर क्या है बीसी है, एजी बराबर बीसी है, ध्यान देना अच्छी तरह। तो कोण बीजीसी का मान ज्ञात करो, तो देखो तो कोण बीजीसी का मान हमें क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये त्रिभुज अपने पास क्या हो गया ए बी सी हो गया, त्रिभुज क्या हो गया ए बी सी प्राप्त हो गया। अब ये कह रहा है कि इसका केंद्र क्या है जी है, तो ये लो इधर से ये रेखा बनाता हूं मैं, जो माध्यिका है ये लो, ये बी ई आ गई माध्यिका हमारे पास, और इसको इधर से बनाएंगे तो ये हो गया आपका सी एफ माध्यिका हो गई, और यहाँ पे ये काट रही है, ये क्या है इसका काट रही है, वो जी हो जाएगा केंद्र, और ए डी माध्यिका बना लेते हैं, क्योंकि इसने क्या बोला ए जी का मान बोला, तो ए जी तो इससे आएगा ना, तो इसे माध्यिका हमने ए डी बना ली, ए डी माध्यिका, ये आपकी ए डी माध्यिका हो गई। ठीक है, अब देखो ये ए डी माध्यिका है, ये बी है और ये सी एफ है। अब ध्यान दो इसने कहा क्या है जी इसका केंद्र है, तो ये लो ये जी इसका केंद्र की ये बिंदु है। ठीक, अब आगे बढ़े कि ए जी बराबर बी सी है, ये ए जी यहाँ पे देखो, यहाँ पे रख देता हूं मैं, ये ए जी बराबर क्या है बी सी है,
ये AG और BC बराबर है, ठीक है। तो देखो हम कह रहे हैं कि केंद्र के माध्यिका को 2:1 में विभक्त करता है, ठीक है। तो ये लो, इसका मान 2 है और इसका मान 1 है, ऐसे मान के चलो अपने पास है। इसका मान 2 और इसका 1, और कह रहा है BC क्या है, BC AG के बराबर है। तो यहाँ पे देखो AG बराबर है BC है, ठीक है। AG का मान कितना है, 2 है। AG का मान कितना है, 2 है। तो BC का मान भी 2 होगा। तो बताओ भाई BD का मान कितना होगा। BD ये दोनों समान 2 भागों में बटी हुई है, इसलिए इसका मान 1 हो जाएगा और इसका भी मान 1 हो जाएगा। क्यों, BD बराबर DC है, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, माध्यिका का मध्य बिंदु तो होता है, तो ये मध्य बिंदु है, इसलिए हमने ये। अब देखो हम गौर करें तो हमारे पास देखो क्या, इस त्रिभुज की ये भुजा 1 और ये भी भुजा 1, और समान भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। तो लो, समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं, तो मैंने इसको थीटा माना, तो इसके सामने का ये थीटा हो गया और इसके सामने का ये वाला भी क्या हो गया, थीटा हो गया। ये होगा, ये थीटा, इस भुजा के सामने का ये थीटा, इस भुजा के सामने का ये थीटा। क्यों, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज के जो समान भुजाओं के सामने के कोण होते हैं वो समान होते हैं। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो मैं इस त्रिभुज को जरा इधर बना लेता हूँ। ये मान लो ये त्रिभुज आपका इस तरीके से बना हुआ है, ऐसे समझो। थोड़ा मैं ऐसे ले लेता हूँ 1 मिनट के लिए, आप ऐसे समझो। तो ये अपना जो यहाँ पे तो G है और यहाँ पे C है, यहाँ पे D है। इसका मान 1, इसका मान 1, तो 1 के सामने का कोण थीटा और 1 के सामने का यहाँ पे भी थीटा, इसका कोण थीटा है। और हम कहते हैं कि किसी भी त्रिभुज के का एक बाह्य कोण 2 अन्य अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये लो, अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा, 2 थीटा। तो इसका मान क्या हो गया, ये बाह्य कोण का मान 2 थीटा हो गया। तो इसका थीटा, इसका थीटा, तो इसका क्या हो गया, 2 थीटा हो गया, 2 थीटा हो गया इसका मान। अब इसका मान 2 थीटा हो गया, तो इनका मान हमें क्या लाना होता है, त्रिभुज के सभी कोणों का मान कितना होता है, 180 होता है अंतः कोणों का योग। तो ठीक है, उस तरीके से हम चलेंगे। तो उस तरीके से लॉजिक लगाएंगे। तो देखो ध्यान देना हमारे को कि यहाँ पे 2 थीटा आ गया, ये थीटा क्या होना चाहिए, विलोप होना चाहिए। थीटा क्या होना चाहिए, विलोप होना चाहिए। तो थीटा विलोप करेंगे तो इस कोण का मान कितना आ जाएगा, इस कोण का मान एक बार हम एज्यूम कर ले कि देखो ये एक, तो ये कोण और ये कोण तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये कोण और ये कोण दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बराबर होंगे तो इसका मान कितना होगा, इसका मान देखो हम मान ले पूरा होता है 180। तो मैं ऐसा कर दूं कि ये 90 माइनस थीटा मान लो, इसको 90 माइनस थीटा मान लो। इस कोण को क्या माना, 90 माइनस थीटा मान लो, क्योंकि हमें थीटा 2 माइनस के थीटा लाने हैं और ये दोनों कोण बराबर है। तो प्रत्येक कोण में से क्या घटेगा, थीटा घटेगा और 90 और 90 जुड़कर 180 हो जाएंगे। तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये इधर वाला ये भी क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा ही होगा। दोनों का मान 90 माइनस थीटा होगा, बिल्कुल। तो 90 माइनस थीटा होगा। तो अब कर लो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो लो, इस त्रिभुज कौन से त्रिभुज BGD में, त्रिभुज BGD में हमें मान किसका निकालना है, BGC का निकालना है, BGC का। इस पूरे का मान निकालना है BGC का हमारे को, ठीक है। पूरे का मान कैसे आता है अभी हम देख लेते हैं। तो कोण जोड़े, हम सभी कोणों को जोड़े, सभी कोणों को जोड़ने पर मान क्या आता है वो हमें देखना है। देखो तो पहला कोण है इसका, इस त्रिभुज में BGD में जो पहला कोण है वो, या पूरे का मान इसका जोड़कर फिर भी निकाल सकते हैं हम। क्यों, देखो इसका 90 माइनस थीटा है और यहाँ पे थीटा है, पूरे इस कोण का ही तो मान पूछा है BGC का। BGC का मान ही पूछा है, तो हमारे को ज्यादा जाना ही नहीं। कोण BGC, कोण BGC बराबर क्या है, देखो कोण BGD, कोण BGD प्लस कोण DGC,
जी सी। ध्यान देना, मैं इस कोण को और इस कोण को जोड़ दूंगा, इसको और इसको, तो हमारे पास कौन सा कोण आएगा, बीजीसी का मान आएगा। तो जोड़ लो दोनों को। इसका तो मान है 90 माइनस थीटा, और इसका हो गया थीटा, और थीटा से थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो इसका मान क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। इस पूरे कोण का मान क्या है, 90 डिग्री। पूरे कोण का मान क्या होगा, बीजीसी का कोण बीजीसी का मान क्या होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो इस प्रकार से हम इसका मान निकाल सकते हैं, 90 डिग्री। ठीक है। चार नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी है। आपको ऊपर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, एबीसी त्रिभुज है जिसकी जी क्या है, केंद्रक है। केंद्र क्या है उसका, जी है एबीसी का। और दो जो माध्यिकाएं हैं, बी उसका मान तो 9 सेंटीमीटर है, और सी एफ उसका मान 12 सेंटीमीटर है। ये दो माध्यिकाएं दी गई है हमारे को। और इसकी एक माध्यिका एडी भी है। एडी क्या है, एडी भी माध्यिका है। इसका माप नहीं दिया आपको, इसलिए इसने कहा एडी भी क्या उसकी माध्यिका। फिर कह रहा है त्रिभुज एबीसी में बीसी बराबर 2GD, बीसी बराबर 2GD। बीजी की लंबाई याद करनी है। पहला तो हमें क्या करना है, बीजी की लंबाई याद करनी है। दूसरा हमें याद करना है एरिया ऑफ त्रिभुज बीजीसी, बीजीसी का क्षेत्रफल याद करना है। फिर एरिया ऑफ त्रिभुज बीजीडी, बीजीडी का क्षेत्रफल याद करना है। फिर एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, एबीसी का क्षेत्रफल याद करना है। फिर एरिया ऑफ त्रिभुज आपका एईएफ, एईएफ का मान ज्ञात करना है। ये हमें ज्ञात करने हैं। इसमें सब दिखाई दे रहा है ना, हाँ ठीक। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं त्रिभुज की तरफ। त्रिभुज अपना क्या है, त्रिभुज बनाते हैं। ये हमने क्या किया, त्रिभुज बना लिया, ए बी सी। इसकी एक माध्यिका जो है वो है बी ही। एक माध्यिका क्या है, बी है, जिसका मान क्या है, बी का 9 सेंटीमीटर है, ध्यान देना। फिर इसकी जो दूसरी माध्यिका है वो है सी एफ। ये जो आपकी ये है सी एफ, सी एफ माध्यिका, इसको मैं ग्रीन से बनाया। सी एफ है, इसका मान क्या है, सी एफ का, सी एफ का मान दिया है 12 सेंटीमीटर। ध्यान देना मैं ये क्यों बना रहा हूं। और ये जो काट रही है उसका मान क्या है, उसका नाम है जी, केंद्रक। ये कह रहा है इसमें एक माध्यिका और क्या है वो है एडी, एडी माध्यिका इसमें और है। ठीक है। फिर कह रहा है कि BC बराबर 2GD है। ये देखो, ये BC बराबर 2GD है, ये हमारे को दिया गया है। हमें ज्ञात क्या करना है, BG का मान ज्ञात करना है, लंबाई कितनी है, इन सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं इनका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। सबसे पहले देखो BE की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो B 2:1 में विभक्त होती है, तो इसका मान 2 है, तो इसका 1 है। BC भी 2:1 में विभक्त होगी, किससे, केंद्र से, तो इसका 2 है, तो इसका 1 है। ठीक है। अब देखो 2 और 1 मिलकर 3, 3 बराबर कितने हैं, 9। तो मैं यहाँ पे उतार दूं, देखो क्या क्या इसमें आएगा हमारे पास, BG अनुपात G, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं BG अनुपात GE अनुपात B, सभी को ले लिया हमने, सभी को लिया तो क्या आया, देखो BG का मान 2 है, अनुपात G का मान 1 है,
और b का मान कितना हो जाएगा, इन दोनों के टोटल के बराबर 3 हो जाएगा, इन दोनों के टोटल के बराबर 3 हो जाएगा। और b का मान हमारे को दिया है और इसका मान कितना है, 9 है। तो इसको कितने से गुणा करने पर 9 आएगा, 3 से। तो इसको भी आप 3 से गुणा कर दो, कितना आएगा 3, और इसको भी 3 से गुणा कर दो तो कितना आएगा 6। तो कहने का मतलब जो बीजी का मान क्या है आपके पास 6 है। तो ये बीजी, ये रख दिया मैंने बीजी बराबर 6। तो ये आपका जी बराबर क्या हो गया, 3 हो गया 9। अब देखो ऐसे हम इसकी बात करते हैं एफ सी की। तो एफ जी अनुपात, या इधर से ले लो सी जी अनुपात जी एफ अनुपात एफ सी। ठीक है, अब देखो क्या है इनका, 2:1 और दोनों को जोड़कर 3, तो 2:1:3। 3 बराबर कितने हैं, पूरा एफ जी सी एफ का मान 12 है। तो ये लो 3 के बराबर 12 है, इसको 4 से गुणा करने पर 12 आते हैं। तो 1 को 4 से गुणा करने पर कितने आएंगे, 4, और 2 को 4 से गुणा करने पर कितने आएंगे, 8। तो क्या हुआ इसका मान, इसका मान तो हो गया इधर वाला, तो ये अपना 8 और इधर वाला हो गया 4। ठीक है, सभी का मान हमारे पास आ गया जो निकाल सकते थे। हमने इस तरीके से मान निकाल लिए। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें बीजी का मान निकालने की आवश्यकता है। तो बीजी का मान तो हमारे पास 6 आ गया। ठीक है, ये इतना आपको करना है क्वेश्चन में। बीजी बराबर कितना आ गया, बीजी बराबर 6 सेंटीमीटर हमारे को प्राप्त हो गया। अब हमें त्रिभुज बीजीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो एरिया ऑफ त्रिभुज बीजीसी। ठीक है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करें, देखो ये त्रिभुज है 6 और 8, इसकी भुजाएं हैं। यहाँ पे देखो गौर करना, 6:8, इसको हम काटेंगे 2 से तो 3 आएगा, और इसको 2 से काटने पर 4, तो 3, 4, 5 समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती है 3, 4, 5। इसका मतलब है यहाँ पे क्या बन रहा है, समकोण बन रहा है 3, 4, 5। इससे 3 को 2 से गुणा करने पर 6 आता है, और 4 को 2 से गुणा करने पर 8, तो 5 को 2 से गुणा करने पर कितने आएंगे, 10। तो बीसी का मान आपका कितना हो गया, बीसी का मान आपका 10 हो गया। बीसी का मान क्या हो गया, 10 हो गया। एक बार आप बीजीसी का मान निकालना बाद में निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास बीसी का मान 10 हो गया। अब हमें किसका मान निकालना है, हमें मान निकालना है जीडी का। तो बीसी बराबर 10 है और बीसी का मान कितना है, 2GD। 2GD बराबर 10। तो जीडी का मान कितना हो गया, जीडी का मान आपका 5 हो गया। तो ये लो इसका मान क्या हो गया, 5। 1 बराबर 5, तो 2 बार बराबर कितने हो जाएंगे, 10। ये 5 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, सभी का मान हमारे पास आ गया। अब सभी का मान आ गया तो हमें उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज बीजीसी। एरिया ऑफ त्रिभुज बीजीसी, और उसका क्या होगा, देखो क्षेत्रफल निकालना हमारे को। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करें, आधार गुणा ऊंचाई। और ये बीजीसी देखो ये है, और ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब आधार गुणा ऊंचाई इसका हो जाएगा। तो 1/2 गुणा, ये तो विकर्ण है, ये आधार मान लो, इसको ऊंचाई मान लो, 6 गुणा 8, 4 बार कटा, 6 चौक 24, 24 वर्ग सेंटीमीटर बीजीसी का हमारे पास क्षेत्रफल आ गया। इस पूरे का 24 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। अब ध्यान देना क्या क्या हमारे को करना है। यदि इसका क्षेत्रफल आपको निकालना हो तो हमने कहा था त्रिभुज की माध्यिका उस त्रिभुज को समान 2 भागों में बांट दिए। अब यह देखो इस बीजीसी की माध्यिका क्या है, यह जीडी है, तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल बराबर है, और इस पूरे का क्या है 24 है, तो इसका 12 है और इसका भी 12 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो आगे क्या पूछा इसने, एरिया ऑफ त्रिभुज बीजीडी। तो एरिया ऑफ
त्रिभुज बी जी डी का मान हमें निकालना है। और वो क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज बी जी सी, यही होगा। तो ये लो 1/2 गुणा 24 और बराबर क्या आ गया, 12 वर्ग सेंटीमीटर, ये आ गया एरिया ऑफ त्रिभुज बी जी डी, इस बी जी डी का, और हमने पहले ही निकाल लिया था। फिर उसके बाद में हमारे पास है एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, इसका मान हमें निकालना है। ये कैसे निकाल, तो ये निकाल लिया, हमारे को मालूम है क्या करना हमारे को, कि हर जब हम तीनों मात्रिकाएं बना लेते हैं तो ये त्रिभुज क्या होता है, समान 6 भागों में विभक्त हो जाता है। कितने भागों में, समान 6 भागों में विभक्त हो जाता है, हमने कल बात की थी। तो इसका मतलब इसका 12 सेंटीमीटर है, तो इसका 12 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका भी 12 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल, इसका भी 12 वर्ग सेंटीमीटर, इसका भी 12 वर्ग सेंटीमीटर, इसका भी 12 वर्ग सेंटीमीटर, और इसका भी 12 वर्ग सेंटीमीटर, सभी का 12-12 वर्ग सेंटीमीटर है। और क्या है, 6 भाग है, इसका मतलब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 गुणा 12 बराबर 72 वर्ग सेंटीमीटर, क्या हो गया, 72 वर्ग सेंटीमीटर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमारे को प्राप्त हो गया। अब मैं इधर कर लेता हूं इसका, आगे पूछा उसका, आगे कह रहा है त्रिभुज एईएफ। अब यहाँ पे ध्यान देना, मैं उसकी पूरे की सफाई कर देता हूँ। यहाँ पे एईएफ का मान हमें निकालना है, ध्यान देना, एईएफ पर बात करेंगे। एक बार हमने सब याद कर लिया, इसके यहाँ पे सफाई करेंगे। अब केवल हमारे को एईएफ के ऊपर आना है। एईएफ ये होगा, ठीक है, ये हो गया एईएफ, ठीक, यानी ये ऊपर वाला त्रिभुज एईएफ ये वाला, ये कौन सी भुजा मिल रही है भैया, ये भी मध्य भुजा है किसकी, ए बी की, ये भी मध्य भुजा है किसकी, ए सी की। हाँ, और यदि मैं इसको ऐसा मिला दूं यहाँ पे और यहाँ पे, सभी मध्य बिंदु ये हमने कल मिलाई थी, तो इसके कितने भाग बने थे, इसके भाग बने थे कितने, ये देखो, देखना, इसको ऐसे मिला दूं, इसको ऐसे मिला दूं, तो एक ये भाग, एक ये भाग, एक ये भाग और एक ये भाग, मध्य मध्य रेखाओं को मिलाने पर ये मध्य बिंदु ये तो है। यदि मैं इसको एक बार इसको हटा दूं, अब देखो ये ऐसे भाग बने थे, इसका मतलब इस पूरे का मान 72 सेंटीमीटर है, तो इस ऊपर वाले का मान कितना होगा, 4 का भाग दे दो, कितने का, 4 का। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए एफ ई बराबर 1/4 गुणा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, ये होगा, ठीक है। तो करो 1/4 गुणा ए बी सी का 72 आया था, और इसका हो जाएगा आपका 18 वर्ग सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा, 18 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज क्या है, एबीसी, यह त्रिभुज एबीसी बना लिया हमने, ए बी सी है, और इसकी जो माध्यिका है एडी, ये एडी माध्यिका, और ये बी ई माध्यिका। एडी और बी माध्यिका क्या करती है, समकोण पर समद्विभाजित करती है, यानी ये कोण 90 डिग्री का है, ये भी 90 का है, ये भी 90 का, और ये भी 90 का, सभी 90 डिग्री के कोण है, ठीक है। यदि एडी तथा बी की लंबाई क्रमशः एडी की तो 9 सेंटीमीटर है और बी की 6 सेंटीमीटर है लंबाई, तो भुजा बीसी की लंबाई ज्ञात करो। तो क्या ज्ञात करना, हमें बीसी की लंबाई ज्ञात करनी है, और उसके बाद में हमें ज्ञात करना है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, ये ज्ञात करना हमें, ठीक है। तो देखो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, देखो हमें बीसी निकालने के लिए क्या करें, देखो यह 9 सेंटीमीटर है एडी, तो इसको पहले हम टुकड़ों में विभाजित करते हैं, यहाँ पे ए जी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ ए जी अनुपात जी डी अनुपात ए डी, ठीक है।
ये तो ये देखो ये 2 है ये 1 है, तो 2:1 ये जोड़कर 3 हो गया, ये डी का पूरे का मान जोड़कर 3, और 3 के बराबर कितना है 9 है, इसको 3 से गुणा करने पर, तो इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, और इसको 3 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। इनके मान आ गए हमारे पास 6, 3, 9। ठीक है, तो ये ऊपर वाला तो क्या हो गया अपने पास 6 हो गया, और ये हो गया 3। ठीक, अब देखो इसका मान दिया हमारे को कितना 6, तो इसको भी हम इसको बांटे इधर से BG अनुपात GE अनुपात BE। ठीक है, ऐसा करें तो ऐसा करने पर देखो क्या है हमारे पास 1:BG का मान 2, 2:1 ये 3 हो गए, और 3 के बराबर कितना है 6 है, क्यों BE का मान 6, इसको 2 से गुणा करने पर 6 आएगा, तो इसको भी आप 2 से गुणा कर लो 2 आ जाएगा, और इसको 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इसका मान तो 2 गया, और इसका मान क्या गया 4 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या कर देखो क्या कर सकते हैं हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखो ये तो 3 है और ये 4 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 90 डिग्री का कोण है, तो इसके सामने का क्या होगा ये कर्ण होगा, स्वाभाविक है, क्यों 3, 4, 5 भुजाएं होती है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है 3, 4, 5, तो ये 5 हो जाएगी, ये समकोण त्रिभुज है, इसने समकोण पहले बताया था 3 हो गई 4 हो गई और कर्ण हो गया 5, तो हम इसका क्षेत्रफल इसका निकाल सकते हैं। इसका क्षेत्रफल निकालकर ABC का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यदि हम इधर से ऐसे ही बनाए तो 6 भागों में बढ़ जाएगी, और इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो कैसे, देखो मैं इधर से ये माध्यिका और बना दूं CF, तो इस पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा, लेकिन ये समान कितने भागों में 6 भागों में विभक्त हो रहा है, तो इसका मान निकाल कर उसको 6 से गुणा कर दूंगा तो इस पूरे ABC का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे को करना है। तो ठीक है, ये तो हमने निकाल लिए, अब देखो आगे क्या करना है। एरिया ऑफ त्रिभुज BGD बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार 4 ऊंचाई 3, कितना आ गया 6 वर्ग सेंटीमीटर आ गया, कितना आ गया 6 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम ऐसा कहें कि किसी त्रिभुज में यदि तीनों माध्यिकाएं बना दी जाए तो वो त्रिभुज जितने भागों में विभक्त होता है उन सभी भागों का क्षेत्रफल क्या होता है बराबर होता है, तो 6 भागों में विभक्त होता है और उन सभी का क्षेत्रफल बराबर होता है, तो इसका मान आया हमारे पास 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो पूरे का कितना आ जाएगा, समान 6 भागों में विभक्त होता है तो 6 से गुणा करेंगे तो 36 वर्ग सेंटीमीटर मान आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 36। तो यहाँ पे लिख दूं एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर 6 गुणा एरिया ऑफ त्रिभुज BGD। तो क्या हो गया 6 गुणा 6 बराबर 36 वर्ग सेंटीमीटर। इस ABC का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 36 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई हो तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इस क्लास से संबंधित आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया हो, तो वहाँ पर जाकर आप अपनी समस्या को छोड़ सकते हो और समस्या का समाधान पा सकते हो। हमारी क्लास जो आज की हुई है वो है हमारी किसके संबंधित, केंद्रक से संबंधित, और केंद्रक से संबंधित हमने काफी क्वेश्चन किए हैं। कल हमने माध्यिका से संबंधित किए थे, सभी क्वेश्चन मिलाकर आप निकालो और यदि आपकी कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हो हमारे से। हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप FB पर हो तो हमारे पेज यूनिक स्टडी पॉइंट को लाइक एंड फॉलो करना ना भूलें। ओके, थैंक्स।